प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पे, और यह एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वैसे क्रम से यह 14th नंबर का आपका एग्जाम पॉइंट है। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में। इसके पहले हमने जो है मत्स्य वर्ग को और जो है अगर कहें तो उभयचर वर्ग को कंप्लीट कर लिया था। आज सरीसृप वर्ग पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज सरीसृप वर्ग का यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और लगभग 22 एग्जाम पॉइंट्स हैं, और ये 22 एग्जाम पॉइंट एक एक एग्जाम पॉइंट अपने अंदर कम से कम 3 से 5 प्रश्नों को समाहित किया हुआ है, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप जरूर देखें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रम आपका इस प्रकार से कह रहा है, एमनियोटा समूह में सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी आते हैं। एमनियोटा समूह के अंतर्गत कौन कौन सरीसृप यानी क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स और क्लास मैमेलिया के सभी प्राणी आते हैं। इनमें भ्रूणी अवस्था में बाह्य भ्रूणी कलाएं एमनियान, ठीक है, एमनियान एलेंटॉयस पाई जाती हैं। रेप्टिलिया या सरीसृप समूह के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी अधिकांशतः स्थलीय होते हैं एवं इनका शरीर सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। ठीक है, इनका शरीर किससे? सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर इन्हें सिनेप्सिडा, पेरिप्सिडा, यूरेप्सिडा, एनेप्सिडा और डायोप्सिडा उपनाम से जाने जाते हैं। यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वार 3 खंड में बंटा होता है। कह रहा है यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वार 3 खंडों में बंटा होता है, जिसमें कार्पोरेडियम अग्रखंड है, इसमें मूत्राशय और रेक्टम खुलते हैं। यूरेडियम अवस्कर का मध्य खंड होता है, जिसमें मूत्रोजनन गुहा संबंध होती है। प्रोक्टोडियम पश्च खंड होता है, जिसमें मैथुन विषयक थैली संबंध होते हैं। यूरोमेट्रिक्स हृदय में 2 अलिंद तथा एक निलय पूर्ण पट्ट वाला होता है। निलय एक शंक्वाकार कक्ष है, जिसकी दीवारें मोटी और स्पंजी होती हैं। हालांकि इसमें निलय की संरचना ऐसी होती है कि ऑक्सीजनेटेड रक्त एवं डीऑक्सीजनेटेड रक्त आपस में मिल नहीं पाते हैं। घड़ियाल गेबियलिडी कुल का एक मगरमच्छ जैसा सरीसृप जंतु होता है। इससे मछली खाने वाला मगरमच्छ या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। इसका जीव वैज्ञानिक नाम गेबियलिस गेंगेटिकस है। मगरमच्छ या घड़ियाल सरीसृप वर्ग का असमतापी प्राणी होता है। इसका तापमान जो होता है वायुमंडल के तापमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यह क्रोकोडिलिया गण के सदस्य होते हैं। ये अंडज अर्थात ओविपेरस होते हैं। इनमें थीकोडांड प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। इनका दांत एक प्रकार के सॉकेट में स्थित होता है। ये अपना ऊपरी जबड़ा हिलाने अर्थात ऊपर नीचे करने में समर्थ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ पेनाइजी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो है फोरामेन ऑफ पेनाइजी जो है कहां पाई जाती है? मगरमच्छ के हृदय में पाई जाती है। नामक एक छिद्र होता है जो बाएं महाधमनी को दाएं महाधमनी से जोड़ता है। इनका हृदय 4 कक्षकों में विभक्त होता है। रेप्टिलिया में 3 कक्षक के हृदय पाए जाते हैं, लेकिन सरीसृप के क्रोकोडाइल में 4 भागों में हृदय विभक्त होता है, अर्थात 4 कक्षक का हृदय पाया जाता है। सरीसृप समूह में प्राय अपूर्ण यानी 4 कोष्ठ के हृदय वाले असमतापी प्राणी शामिल होते हैं। वर्ग रेप्टिलिया के उपवर्ग एनेप्सिडा के किलोनिया गण के सदस्यों में वर्ग रेप्टिलिया के उपवर्ग एनेप्सिडा के किलोनिया गण के आर्डर किलोनिया के जो है सदस्यों में जबड़े बिना दांत के होते हैं, जिनमें एक श्रृंगी चोंच अर्थात द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, अर्थात चिलोन ट्राइनिक्स अथवा अर्थात कछुआ। कह रहा है इसका उदाहरण कौन है? चिलोन ट्राइनिक्स अर्थात कछुआ होता है।
जबकि उपवर्ग डायोप्सिडा के गण रिंकोसिफेलिया, गण स्क्वेमेटा तथा गण क्रोकोडिलिया में दांत पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे आ जाइए। कह रहा है कि जैकॉब्सन का अंग सरीसृप वर्ग के जंतुओं और मुख्य रूप से सांपों में पाया जाता है। यह घ्राण शक्ति से संबंधित होता है। सर्प हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन या आवाजें सुनने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इसके कर्ण में बाह्य छिद्र टेम्पनिक कला, यूस्टेशियन कैनाल तथा मध्य कर्ण गुहा अनुपस्थित होता है। सर्प में अंतःकर्ण कालुमेला ओरिस उपस्थित होता है। यह भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। भारत में विषैले सर्प बहुत मिलते हैं। लगभग 350 भारतीय प्रजातियों में 69 विषैले होते हैं। इनमें से 29 प्रजातियां समुद्री तथा 40 स्थलीय होती हैं। समुद्री सर्प अधिक विषैले होते हैं। नाग या कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है, जबकि शेषनाग या नागराज 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। करैत, पिट वाइपर तथा पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। करैत, पिट वाइपर तथा पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। पिट वाइपर के सिर पर बड़ी सल्खें तथा नेत्रों एवं बाह्य नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा सा होता है। सभी वाइपर्स तथा हाइड्रोफिश अर्थात समुद्री सर्प जरायुजी होते हैं, जबकि करैत, कोबरा अंडयुजी होते हैं। धामीन, अजगर तथा द्विमुखी सर्प विषहीन होते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर को लाल पूंछ बोआ या सामान्य बोआ भी कहा जाता है। यह बड़ा, विषहीन, भारी शरीर की सांप की प्रजाति है, जिसे पाला भी जाता है। यह सरीसृप वर्ग का सदस्य है। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डी के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथि से संबंधित होते हैं। विषैले सांपों की विष ग्रंथियां रूपांतरित अधिरोष्ठ अर्थात लेबियल ग्रंथियां होती हैं तथा विषदंत रूपांतरित मैक्सिलरी दंत होते हैं। सांप या सर्प सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प प्रायः विषहीन होते हैं। ये आमतौर पर झीलों में शांत जल, घास के मैदानों, दलदल, तालाब, खाड़ियों व धीमी गति से बहने वाले नहरों में पाए जाते हैं। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके प्रभाव से रोगी के तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं तथा पेशियां मुख्यतः श्वास संबंधी निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। फीमोरल ग्रंथि नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथि नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। इससे उत्पन्न स्राव समागम के दौरान मादा छिपकली को कसकर पकड़ने में सहायता करती है। यूरोमेटिक्स का सामान्य नाम स्पाइनी टेल्स लिजर्ड है। यह सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है। इसका शरीर 4 विशिष्ट भागों यथा सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसकी पूंछ कांटेदार होती है। यूरोमेटिक्स की अग्रपुच्छीय कशेरुकियों में सेंट्रम के पृष्ठ तल से जुड़ी सेब्रान हड्डी पाई जाती है, जिसे वाई आकार की होती है। यह सेब्रान हड्डी पश्चपुच्छीय कशेरुकियों में उपस्थित होती है। प्रोटोथीरिया एवं सरीसृप दोनों के अवस्कर उपस्थित होता है। इनकी कशेरुकियों में एपिफाइसिस अनुपस्थित होते हैं। इनमें टी के आकार का इंटरक्लेविकल उपस्थित होता है। ये लक्षण प्रोटोथीरिया तथा सरीसृप में बंधुता दर्शाते हैं।
जाइगोस्पिन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध पाइथानोमार्फा सर्प तथा इगुनॉइडी की कशेरुकियों में होते हैं। हॉर्न्ड टोड सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाया जाता है। इसमें शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है। यह मुख्यतः चींटियों का भक्षण करता है। सरीसृप के एनेप्सिडा उपवर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। इनमें टेम्पोरल छिद्र अनुपस्थित होता है। तो ये था मित्रों जो है आपका रेप्टिलिया का महत्वपूर्ण आपका प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।